एसएपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी हमारी देखी होंगी, तो हमने एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है एंड मोस्टली ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी। तो अब ये जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे स्क्राइब की फैसिलिटी से रिलेटेड कि एसएससी सीएचएसएल में किस बच्चे को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं एंड स्क्राइब की फ़ैसिलिटी अगर लेना चाहें तो किसको स्क्राइब की फ़ैसिलिटी मिलेगी और क्या सिर्फ मतलब स्क्राइब लेने वाले को ही टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ओके। तो एंड कौन सा एनेक्चर साइन कर देना होगा, एनेक्चर से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें इसी में बताएंगे तो इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए हम बताने जा रहे हैं कि अगर जैसे स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी, तो वो उसकी कैटेगरी बताई जा रही है कि इन केस ऑफ द ब्लाइंडनेस की कैटेगरी से, या फिर अगर आप बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कैटेगरी से बिलोंग करता है, लोकोमोटर की कैटेगरी में इसमें बोथ आर्म्स अफेक्टेड एंड सेरेब्रल पैल्सी, मतलब अगर लोकोमोटर है उसकी तो उसकी जो सब कैटेगरी होगी वो बोथ आर्म्स अफेक्टेड होगी एंड सेरेब्रल पैल्सी, तब आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप चाहें तो। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मानो मेरी डिसेबिलिटी इसमें से नहीं है, ना ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता हूँ मैं, ना बोथ आर्म्स की कैटेगरी में आता हूँ और ना ही सेरेब्रल पैल्सी, तो क्या उसके बाद मेरे को स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं मिलेगी? नहीं, मिल सकती है, मतलब मिल सकती है, मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि मिल सकती है। अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी में नहीं आता है और वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, डिसेबल पर्सन है, ठीक है, 40% डिसेबिलिटी है उसकी, अगर वो लिखने में उसको दिक्कत आती है तो भी उसको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन उस कैंडिडेट को एनेक्चर फर्स्ट साइन कर देना होगा। ठीक है, एनेक्चर 1 जो है वो उस कैंडिडेट को साइन कर देना होगा, तब उसको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। अब मैंने एक चीज़ बोली कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, क्या मेरी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन मैं लिखने में असमर्थ हूँ, लेकिन क्या मुझे फैसिलिटी नहीं मिल सकती? जी बिल्कुल मिल सकती है आपको। उसके लिए भी अगर आपकी फैसिलिटी, अगर आप चाहते हैं स्क्राइब की फैसिलिटी और आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो भी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन आपको एनेक्चर फर्स्ट ए साइन कर देना होगा। मतलब आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन आप लिखने में आपको दिक्कत होती है, आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई हेल्प मिले, स्क्राइब की फैसिलिटी मिले, तो आपको मिल सकती है एनेक्चर फर्स्ट ए साइन करवाने के बाद आपको वो फिल कर देना होगा। देन अब बात करते हैं एंड फैसिलिटी स्क्राइब पैसेज रीडर की भी कैंडिडेट को फैसिलिटी मिल सकती है अगर वो चाहे तो। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी एंड आप चाहें तो अपने स्क्राइब भी लेकर जा सकते हैं एंड आप चाहें तो कमीशन की तरफ से भी स्क्राइब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना स्क्राइब लेकर जाते हो ना बेटा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मतलब अब कंडीशंस तो होनी ही चाहिए कि अब भाई अब किसी को भी तो हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, उनका जो भी कैंडिडेट स्क्राइब की तरह लेकर जा रहे हो उसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एंड स्क्राइब को एक बच्चे से ज़्यादा का एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है, वो सेम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर रहा हो। एंड स्क्राइब से रिलेटेड अगर कोई भी धोखाधड़ी पाई गई तो आपको, एक कैंडिडेट को, स्क्राइब को, दोनों को ही एक मुसीबत का सामना, मतलब जो बच्चा होता है, जो कैंडिडेट है, उसको भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है अगर आपका स्क्राइब गलत पाया गया तो। एंड अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। स्क्राइब की जो क्वालिफ़िकेशन है वो इस एग्ज़ाम के लेवल की क्वालिफ़िकेशन से कम होनी चाहिए। एंड बात हम करते हैं अब आगे। अगर हम अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं लेकिन मेरी जो डिसेबिलिटी है, अगर हम अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं एंड मेरी डिसेबिलिटी 40% से, तो उसको एनेक्चर सेकंड साइन कर देना होगा। ठीक है, आप अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं 40% डिसेबिलिटी, तो एनेक्चर सेकंड साइन कर देना होगा। लेकिन अगर आपका डिसेबिलिटी 40% से कम है तो क्या आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो आपको स्क्राइब मिल जाएगा, लेकिन आपको एनेक्चर सेकंड ए साइन कर देना होगा। ठीक है, अगर आप स्क्राइब लेकर जाना चाहते हैं अपना खुद का और आपकी डिसेबिलिटी भी 40% से कम है तो आपको एनेक्चर सेकंड ए साइन कर देना होगा।
अपने स्क्राइब को चूज़ करने से पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या कंडीशन है। वही OTR कंडीशन, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि जनरेट होगा स्क्राइब के नंबर पर, वो आपको OTP फिल करना होगा ताकि आपका मतलब कनेक्शन हो सके, ताकि पता चल सके कि सेम स्क्राइब है, मतलब पर्सन सेम है जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ये सब चीज़ें। एंड जो एंट्री पास है वो भी जनरेट किया जाएगा जब आप एंट्री करेंगे स्क्राइब से रिलेटेड, तो तब उनको एंट्री पास मिलेगा। एंड अब बात करते हैं हम 20 मिनट्स की कंपनसेटरी टाइम की। अब ये कंपनसेटरी टाइम किसको मिलेगा? अब क्या मुझे कंपनसेटरी टाइम होने लगे, फॉर एग्जांपल एक PWD कैंडिडेट है, अगर वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहता है तो क्या उसको मतलब 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए? एंड 40% डिसेबिलिटी के साथ क्या उसका स्क्राइब लेना ज़रूरी है? मैं स्क्राइब नहीं लेता हूँ तो क्या मुझे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहते हैं और आप PWD कैंडिडेट हैं, आपकी डिसेबिलिटी 20% से कम है, तो अब उस केस में आप सुन लीजिए, ठीक है। जैसे हमने पैरा 7.1, 7.2, 7.3 पढ़ा। 7.1 में जिसमें हमने डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा, ब्लाइंडनेस, लो विजन, एंड 7.2 में हमने जिसमें डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा अगर हमारी डिसेबिलिटी उस पॉइंट से कम है, जिसमें हमने सेरेब्रल पैल्सी मतलब सेरेब्रल पैल्सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बहुत हम से रिलेटेड पढ़ा। 7.3 में हमने ये पढ़ा अगर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो अब हम डिटेल बताते हैं। जैसे हमने ऊपर केस में पढ़ा था, जो पर्सन जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है लेकिन मतलब हु आर एलिजिबल फॉर द यूज ऑफ स्क्राइब, मतलब जो पर्सन है वो स्क्राइब लेने के लिए कैपेबल है लेकिन वो स्क्राइब नहीं ले रहा है, तो भी अगर उस पर्सन को डिमांड करता है तो कंपनसेटरी टाइम उस पर्सन को मिल सकता है। अगर कोई वन आई कैंडिडेट है, पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट है, जो कि नॉर्मल चीज़ें क्वेश्चन पेपर पढ़ सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा है, वो चाहे तो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ सकता है अगर वो लेकर आना चाहे तो। एंड कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड द फैसिलिटी स्क्राइब पैसेज रीडर कंपनसेटरी टाइम मस्ट बी प्रोवाइड, मतलब जो स्क्राइब ले रहा है, जो बच्चा स्क्राइब ले रहा है, पैसेज रीडर की फैसिलिटी ले रहा है, उस पर्सन को तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। दूसरा, अगर पर्सन की डिसेबिलिटी 40% से कम है, जैसे मैंने आपको क्या बोला था 7.1, 7.2, 7.3 में क्या लिखा है, 7.3 पहले देखिए। अब 7.3 में क्या लिखा है, 40% से डिसेबिलिटी कम है, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अगर 7.3 में देखिए 40% डिसेबिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन फिर भी आपको एक 20 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो भी आपको स्क्राइब 20 मिनट्स की फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। स्क्राइब नहीं लिया हो तो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके एनेक्शन नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखी हुई है। अब मैंने जितनी SSC CHSL की डिटेल्स थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है, लेकिन अब जैसे ही एक नई नोटिफिकेशन आएगी 2026 की तो उसके अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है। एंड PWD कैंडिडेट्स, अब SSC CHSL का एक फ़्लो चल रहा है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का एक फ़्लो चल रहा है, तो आपको SSC CHSL से रिलेटेड एंड PWD कैंडिडेट्स के अलावा अगर आपको SSC CHSL से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट को, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।